नैवेद्यैर्वन्द्रक्षणा सहिते पंचोपचार संपूज्ये। उपचार संपूज्ये। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकोटिचन्द्रभालिनी कपालभालधारिणी कपूरगौररूपिणी अपार पापतारिणी अनाद रूप ईश्वरी मुरंज ब्रह्मदायिनी विरंजवेश्वरी कला कलाय शंकरी आनंद कोटि कालिका कलायन्ति मालिका तुही सुबोधि वर्धिनी तुही विभूति खंडनी सुबोधि सिद्धिदायिनी नमामि हंसवायिनी श्रीमातु दास शरणी में राधो हंसवायिनी श्रीमातु दास शरणी में राधो हंसवायिनी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रय प्रसाद धरणी धरुहं विप्रय प्रसाद कमलवरुहं विप्रय प्रसाद यजिता यजितोहं विप्रय प्रसाद मम नाम राम।
सोहो सूरजो अजायते श्रोत्राद्वायुस प्राणसे मुखादग्निर्जायते कर्पूरी घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारे वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शीश गंगेयर तंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी नंदे ब्रंगे नृत्य करती है नंदे ब्रंगे नृत्य करती है गुण भक्तन शिव के दासी शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बेटे है शिव अविनाशी करत ज्ञानी गंधर्व सत्य शुभ करत ज्ञानी डोलत बोलत है बन बाजे कोयल शब्द सुनावत सुंदर कोयल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजाजी कल्प सोमयर पार जात तरु लाग रहे है लक्षासी काम धेन कोटिक जहाँ डोलत काम धेन कोटिक जहाँ डोलत भारत फिरत है भिक्षासी सूर्य कांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव देवासी छहो तोरे तुनित फलते रहती है छहो तोरे तुनित फलते रहती है पुष्प चढ़ते है बरसासी देव मोति जन में भीड़ पड़ती है निग में रहते जो सिद्धगासी ब्रह्मा विष्णु को ध्यान धरते हैं ब्रह्मा विष्णु को ध्यान धरते हैं सचु शिव हमको परमासी रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुखरासी जिनको सुमिरन सेवा करता प्रभु जी को सुमिरन सेवा करता टूट जाए यम की फांसी धर जी को जान निरंतर बना लगाई कर जोगासी दूर करो विपदा शिव तन की कष्ट हरो व्याधा मेरे मन की जन्म जन्म शिव पद पासी कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो सेवक जान सदा चरणन को पायक जान सदा चरणन को अपन जान कृपा की जो तुम तो प्रभु जी सदा सयान बाबा अब गुण मेरे सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर मम अपराध माफ कर भोले शंकर की बिनती सुनियो अब दान दीजिए प्रभु मोको सकल सृष्टि के हितकारी भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन विश्वनाथ बाबा भक्त निरंजन भव भंजन भव अंबर भगम सोवे कल माला मुंडेशन पंचवदन पर पार्वती शोभित पंचवदन पर पार्वती शोभित डम डम बाजे धुर मधुरम काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र्य हरो नमामि शंकर भवानी भोले बाबा नमामि शंकर भवानी भोले बाबा हरे हरे शंकर आप शरणम शीश गंगे हर दंग पार्वती सदा विराजत कैलासे नंदे ब्रंदे नृत्य करती है नंदे ब्रंदे नृत्य करती है गुण भगतन से
के गासी छाटा लाग्या नीर का पाकर शरीर का छाटा लाग्या चंदन का नाम ले रघु नंदन का छाटा लाग्या केसर का नाम ले परमेश्वर का छाटा लाग्या भस्मी का नाम ले माँ लक्ष्मी का छाटा लाग्या रोड़ी का नाम ले श्री गौरी का नाम ले श्री गौरी का नाम ले श्री गौरी का। बोलिए गजानंद भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राज राजेश्वरी राधे महारानी की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, कुल देवी तथिपति माते की जय, मस्ती खेड़ा की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ शंभो काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो हे विशंबर सबका भला करो। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि ओम। जगजेन जगजमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न देहनाका महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साद्या शांति देवा। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वैराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपरयाये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुक् अन्तादाकरार्धा तथिवे समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्यैष सलोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन् गृहे आविक्षदस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति। हरि ओम। विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतसपात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पक्रते द्यावा भूमि जनयन्त देव एकः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं केशव गोविन्दं गरुडध्वज गुणनिधे दामोदर माधव हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डाङ्गादिकरवे दशज्वालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खञ्जिणः ते खागुंसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। केशव गोविन्दं गरुडध्वज गुणनिधे दामोदर माधव हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डाङ्गादिकरवे दशज्वालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खञ्जिणः ते खागुंसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दिखाई दे रही है आज छठ रोज, आज भगवान को स्वरूप है जो को मन दूर सुग्यो दिखाई दे प्रदान कर सी इया मन लाग रहा। तो सुखदेव जी महाराज कहवे कि राजन यही एक शुभ संकेत है कथा सुनने को और मनन करने को। जो तो कथा को रसपान करियो और कथा ने पी है, भगवान को ध्यान लगायो है, वे थारी आंखा ने तो सुधारी है, थारी वासना को तो नाश करियो है, वो ही थारो ओ प्रभाव है जो आज छठे दिन 6 भगवान का 6 प्रकार का दर्शन है। वे छठे दर्शन के मायने तन भगवान को स्वरूप का दर्शन हो रहा है। तो आज तदाकार हो जा भगवान के विवाह की कथा और भी अनेकों प्रकार की कथा है। तो मैं छठे दिवस की कथा है तन स्मरण कराऊं। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सावधान करो और आपा भी आपनो स्थान ग्रहण करा और दत्तचित्त होकर के भगवान को संकीर्तन करता हुआ आज छठे दिवस की कथा श्रवण प्रारंभ करा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। बोलिए
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राज राजेश्वरी राधे महारानी की जय। जय श्री राम। श्री कृष्ण राधा वर गो
सुखदेव जी महाराज की जय, बस्ती नगर की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। बस्ती माता को बारंबार प्रणाम है मेरा। इस भागवत के पंडाल में पहुँचे हुए श्रोतागण, माँ बहन भाइयों को सबको मेरा साष्टांग प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की कथा का आज छठा दिन प्रारंभ है। छठे दिन की सत्संग प्रारंभ है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सावधान करें कि काल गाफिल को मारता है, सावधान को नहीं मारता। सावधान रहने वाले को कभी नहीं मारता काल। काल मारने का अर्थ है काल से दर्द होता है। मरना निश्चित है, मरता नहीं है। शरीर बदलना निश्चित है, लेकिन जो मरते समय जो दर्द होता है वो नहीं। सावधान को वो नहीं तो हाय हाय करना पड़ता है। मनोकामना सब नष्ट हो जाती है और यहाँ का वातावरण याद हो जाता है। कारण से फिर उसमें आना पड़ जाता है। इस बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि दिवसोर पुनरपि वास तदपिन मुच्यति आशा पास। क्योंकि आशा के पास जो है वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए वही ने अग्नि पृष्ठ भानु मात्र रात्रि सुबह समीर्पित जान कर्तन भिक्षा तरुतलवास तदपिन मुच्यति आशा पास। हाथ में जो खाओ, वृक्ष के नीचे रात गुजारो रहो, फिर भी आशा पिंड जो है छूटता है। कहता अब की नहीं तब की बार कहीं और जाके अच्छा काम करेंगे, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। इसलिए कहे त्वामेव याचे मम देहि जीव्यम। संत लोग कहे जीव जो मनुष्य का भगवान कहे कि त्वामेव याचे मम देहि जीव्यम। थारा गुणगान है जगह हमारी जीव ऊपर दे दे प्रभु। आदमी बनावे तो और बार बार आदमी बना दे और मन थारा गुणगान दे दे। वो कौन कवे विमन देवता बना दे, वो कौन कवे विमन ब्रह्मा बना दे, कौन कवे विमन इंद्र बना दे, कौन कवे से। अरे इंद्र में और ब्रह्मा में सुख भी नहीं है, सुख मनुष्य को है अगर परमात्मा का भजन किया जाए तब। त्वामेव याचे मम देहि जिभ्यम समागते दंड धरे करतांते वक्तव्य में मधुरम शिवत्या गोविंद दामोदर माधुरी प्रभु। मेरा व्यक्तिगत रूप ऐसा सुंदर देही जो मरने के बाद कोई आंगुली न उठाए, ये आदमी खतरनाक, ये बहुत बुरा आदमी था। यही नरक है। स्वर्ग नरक कोई दो भांत नहीं है, न कोई ऐसी जगह है जहाँ स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग नरक अंतरात्मा है। ऐसा संतों ने कहा है भैया, मैं तो किसी ने स्वर्ग नरक देखा है, लेकिन स्वर्ग नरक आंखों से देख रहे हैं हम मानते नहीं कि हम नरक में है या वो स्वर्ग में। हम आंखों से देख रहे हैं, फिर भी कहते हैं स्वर्ग कहाँ है। ऐसा कभी होता है? शाम की कथा में कंसबद्ध किया, कंसबद्ध की कथा। कंसबद्ध का मतलब है कृष्ण की कथा जब है, कृष्ण कथा जब है भजन्ते मरोदतम सहमति कंसेन अधर्म होता, अधर्म को नाश करे। कंस ये गए अधर्म को पोटलो बनेगा। अधर्म अत्याचार, बहन का पुत्र मारना, किसी को दुख देना, साधुओं की कुटिया जला देना, उसी का नाम कंस है। चाहे कोई आदमी वैसे कर ले। तटस्थ संस्कार और दुष्टता की सुव्रतो यदुकुल आचार्य जो गर्गाचार्य जी है, गायत्र्याम व्रतम स्थित हो सर्व विद्यानाम सर्वज्ञ जगदीश्वर नान्या सिद्धानमल ज्ञानम ग्रहमानम निहित।
गर्गाचार्य जो कुल का गुरु है, गुरुकुल, फिर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ सीखने के बाद भी ईश्वर को इच्छा हुई कि आयो गुरुकुले वासी सम्मानति ब्रजमतु काश्यप संदीपनि नामम अवंतिपुराम निशम अथो मध्ये तो दंतो न गुरु वृत्तिमा निंदिताम गृहयंतो निष्ठो संभक्त्याम देव विद्या हृतो ते द्विजवर्ष तुष्टु शुद्ध मा बिन वृत्ति प्रोवाचन वेदान अखिलम सांगोपांग उपनिषद जो कि राजनीतिक छह विद्या जो भी है गुरु जी को उनकी हमारी सीखने की गुरुकुल में रहने की इच्छा है। सरैश्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय न्याय न्यायपंश तथा चान्य विक्षी की विद्या राजनीति षड विद्या राज विद्या छह विद्याओं में मुख्य विद्या है जगी विद्या है जगी हमारी सीखने की गुरुकुल में कुछ दिन रहने को हमारी इच्छा है। गुरुकुल में रहने वाले का पाप दूर होता है। गुरु जी का स्थान जो है उसी का नाम स्वर्ग है। जो विद्या दे के हमको रोटी रोजी के लिए ठीक कर देता है उससे फिर बड़ा और ईश्वर कौन हो। गुरु जी भगवान से बड़े होते हैं भैया। भगवान हमें अंगुली पकड़ कर नहीं चलाता, माता पिता चलाता है तो सबसे पहला गुरु मेरा बाप है और फिर शिक्षा भी। इन तीनों को ध्यान करने वाला ही बस मनुष्य है। ये तीनों अगर ध्यान में रखे तो उसे कुछ तीर्थ व्रत की जरूरत नहीं होती भैया। कभी भी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं होती। तीर्थ तो वो भी जाओ वो अगर टेम को देखे जो मजूरी हो गई घड़ी घड़ी में टेम देखे कटी हुई वो मजूरी। टेम नहीं देखे वो समझ लो परमात्मा का प्यारा आदमी है। समय वो देखता है जो मजूरी है, मजूरी करता है। ईश्वर के लिए कोई समय नहीं, 24 घंटा चलते। सरे नरवर श्रेष्ठो सर्व विद्या प्रदातो सकल निगद्धमा वेगातो। सब विद्या का जानकार है, सब चीज अच्छी तरह से जाने भगवान। और फिर संदीपनी गुरु भी सब विद्या विशारद है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के 64 रात्रि में 64 कला सीखी। 64 कला सीख गुरु दक्षिणा है आचार्य छंद महाप्रस्तु सर्वनिर्भर। गुरु जी पढ़ने के बाद दक्षिणा देनी जरूरी हुआ तो गुरु जी ने दक्षिणा को कहो क्यों गुरु जी दक्षिणा जो गुरु की मैं भैया कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। गुरुदेव बोला नहीं मैं तो कुछ नहीं। गुरुवाणी से पूछो जार, माता जी ने जार पूछोगे माता जी गुरुदेव कुछ लेते नहीं और बिना दक्षिणा लिए हमारी जो है विद्या सफल होती नहीं। आप कुछ न कुछ लीजिए। तो गुरुवाणी भी क्यों भैया जेवा तो मैं की को लेकिन मन थारे चेहरे उठा पड़ा है थे मारो किसी कष्ट है जब दूर कर सको। गुरुवाणी का आंख में आंसू देखता है कृष्ण भगवान क्यों बोलो क्या बात है। आप जो बोलो हमसे लीजिए। गुरुवाणी जी की भैया आज से 20 साल पहले समुद्र की लहरों में मेरा पुत्र खा गया। समुद्र की लहरों ने मेरे पुत्र को खा लिया। उस पुत्र को वापस लाके दे दो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम शंख बजाए। ये वही समुद्र है जो राम जी 3 दिन तक अड़ी क्या त्रेता, उसको कहते हैं मर्यादा। कितना बड़ा कठिन काम था। सीता जी अंदर में 400 कोस बाहर पानी और समुद्र 3 दिन से हाँक नहीं कर रहा है, फिर भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन भगवान ने नहीं किया। तो देखा जाएगा जो होगा। एक वचनी, एक पत्नी, एक बाण, आदर्श राजा, आदर्श भ्राता, ये मेरा राम था। राम ने कभी तर्क से दूसरा बाण नहीं निकाला। एक वज्री तो एक बाण।
और सारा काम कर दिया। क्यों? गुरु कृपा ही केवलम, गुरु जी का ऐसा कहावत है। तो गुरुवाणी जी की हमारा 20 साल हूँ समुद्र की लहर हमारा बेटो खा हे कृष्ण याद है भगवान श्री कृष्ण शंख बजायो, शंख के सागे समुद्र सोने की थाली में आरती करने लगे। क्यों भी दिन छा हो गया तो पुष्टि पुरुषोत्तम है। अब सोड़ा खड़ा है, वो मर्यादा नहीं, अब वो स्वतंत्र है। अब 1 मिनट में करते लो, एवरीथिंग इज फाइंड आउट। भगवान के हाथ में जो इच्छा है वो कर देता। राम जी जो इच्छा नहीं करते, जो मर्यादा वही करते। भगवान समुद्र देव है जो 12,000 आरती करके बोलो सो कि तेरी लहरों ने मेरे गुरु पुत्र को खा लिया। क्या कहते? समुद्र का हमारी लहरा, हमारी लहरों ने तेरे आपके गुरु पुत्र को नहीं खाया। मेरे अंदर में दैत्य है, वो आपके गुरु पुत्र को खा गया होगा। भगवान श्री कृष्ण समुद्र में कूद गए। दोनों भाई समुद्र की सतह में चले गए। समुद्र की गहराई 2 मील ऊंडी जने तो बड़ा बड़ा जहाज चाले ऊपर जो 4 से 6 महीना लोड हुआ है। 40 लोड भरेड़ी हवाई जहाज सरकार की उतर गया है। वो फेरी स्टेशन अति बड़ी जहाज है। समुद्र की सतह में गया थे राक्षस सुत हो जगह वो पेट फाड़ी। भगवान श्री कृष्ण जाता माँ गुरु पुत्र को नहीं मिले, गुरु पुत्र नहीं मिल रहे हो। बिरमा ने एक शंख मिले, पेट में शंख मिले। वो राक्षस भगवान श्री कृष्ण ने कियो को ते मन निर्दोष ने मारियो। तो मारो कहीं ऐसी जगह बताओ, या तो आप पाप भोगो या मेरे को मेरा कल्याण करो, या मेरा दोष भोगना पड़ेगा आपको। ये सत्य है, दोष परमात्मा नहीं लागा है। परमात्मा कहे मैं निर्दोष को नहीं हूं, दोष कर दूं तो मन लाग गई है। या मेरा कल्याण करो। भगवान श्री कृष्ण ने शंख को मुंडों में लगा दिया। बोले थारे भी ने हमारी पूजा ही को नहीं, शंख को छाटे न पड़े जन कतो दुख अरे मारा थोड़ा सा उनो उड़ानिया बोलो भी शंख में शुके। ये ईश्वर की लीला है, इसको छुया हुआ 5 चीजें ऐसी पगार में पात्र धो धुआर पछे एकदम चोखो निर्वाण पैर पछ कोई काम चोखो करा। 5 काम ऐसे है जो सावी रद्दी है करबा महीने 1 मिनट कौन चले आप काग बीठ और बाट है तुथी जो आड़ो शाम ए ठेड़ो उबा केड़ो तो 500 उत्तम काम। अरे उत्तम क्या है, मध्य काम क्या है, ये हम जानेंगे। काग लो पीपल क्या जगह फल लगा वे खावे, बी की बीठ करे जन पीपल उगे। अरे बिन आप काई माना पीपल में विष्णु, विष्णु भगवान पीपल की पूजा। पीपल काटा पर पीपल में बड़ो भारी गुण है। पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं देवे, रात में भी हर गाछ के नीचे रात में कौन सो सको, लेकिन पीपल नीचे सो सको। तो कौवे की विष्ठा से ये होता है। बाट है जो थूक रेशमी कीड़ा बना हुआ है, आपरी लाड़ रेशम कांटेदार वृक्षों के बाहर के घूमबो कर जाल बिछा ले, तोड़ के जाल गड़ा कर फिर काम में ले रेशम। सरकार का अंडर में है गाछ, बाकी बड़ी साड़ियाँ तो 10-10, 5-5, 2-2 लाख की हुआ है। वो पीताम्बर आप देखा है, पीताम्बर वो हमेशा कदे मिदम को हुए ऊन हुए तो वो हुए, लेकिन वो रेशम है कठा है। बीको पीताम्बर कृष्ण भगवान के लपेट है। अरे
मुंडे की लाल है बा तीजो आड़ो चाम जो नगारो बजावा मिंदर बाईश शुद्ध कर लेवे हजी नगारो बन देवे है ऊपर रुवाड़ी पड़ी रहे पस आपा घस बोकरो डंडिया मिंदर में मेलने के बाद मेरी बांस आवे आवे 2-4-10 दिन आवे पर बांस को कह दो बड़े जो को नगर नया मंडाया सुगंध आवे जनाई बाको शास्त्र वाले कही के भी सुगंध रो कया परमात्मा की प्रीति को पावर देखो प्रकृति को नगर मिंद्र में पड़ो रहे श्वास आई जी बास को कह नहीं सीधो ही कहो पुजारी जी नगर नया मंडाया जने सुगंध आवे इं को कह बास आवे आ क्यों कौन कह पुजारी कहो भी तो कितना बड़ा पावर है कि मन में सोचो कि ये बांसुरी सुगंधरी कण बताइए अपन कोई को बताइए लेकिन ये मिंद्र का वातावरण ऐसा है परमात्मा का वातावरण परमात्मा की शक्ति ऐसी है कि घुसते ही मनोविज्ञान है जो को दूषित हुए जो को ठीक हो जाए बस ए छेड़ो मुँह में क्या को शहद है पंडित जी महाराज रखे हुए पंचामृत बनावा जना शहद चाहिए असली चाहिए नकली तो चीनी को है वो तो शुद्धि है लेकिन असली जाहि जो को तो मुँह में क्या काठियड़ो मुँह में क्या को मुंडो को हुई ए छेड़ो मुँह में क्या को शहद जतन जगन इमृत कमा उबा केड़ो शंख को पानी ए छेड़ो रोबा केड़ो 500 उत्तम काम बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान तो वहां से संयमपुरी गए भगवान श्री कृष्ण संयमपुरी से गए उस शंखासुर का उद्धार के बाद संयमपुरी में धर्मराज भगवान की बलदेव जी और कृष्ण की दोनों की आओ भगत करके धन्य हो मेरा आज ये क्षेत्र सफल हो गया तो मेरा गुरु पुत्र है यार 20 साल पहले आया हो उसको जाके दो कि आपका गुरु पुत्र महाराज कर्मों से कुंभी पाप नरक में है तो कोई नरक वरक नहीं ले आओ बठो छुडार यार गुरु जी ने अर्पण करिए जना गुरु जी दियो त्रिलोकी नाथ हो जाओ तुम ये गुरु का आशीर्वाद कृष्ण को गुरु कृपा ही केवल तभी संत लोग गावे छोड़ चरण जाओ तुम्हारे आदि देव गुरु
कहाँ जाओ तिहारे भोले चरण कहाँ जाओ तिहारे कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान कंस के मारने के बाद ये पहला कार्य ईश्वर ने स्टार्ट किया है। 11 वर्ष का है भगवान श्री कृष्ण। उधर अकुर जी ने कहो कि तू जाओ फूफी का समाचार लेके आओ। जो लाखा भवन में जाने के बाद फूफी का कोई पता नहीं है बुआ का। अकुर जी वहां जाकर समाचार दिया। इधर उधर जी ने कहो थे जाओ ब्रिज में और गोपिका मैंने शांतना दे रहा हूं। उद्धव जी स्वाभिमान हो गया। उद्धव जी देखो शांतना देने में नैरो जानो बैठा है। आने के बाद अब तो के गोपिकाएं प्रेम करियो है जो बातें जानू पड़ी च लेकिन कृष्ण कवे जन चाल गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार उद्धव जी पहुंचा ब्रिज में। शाम के समय पहुंचा तो पेड़ पतम ब्रिज में बढ़ता है। एक पेड़ ने पकड़ ले गोप रोवो जोर जोर। शाम हो गई। उद्धव जी उतर गए पूछ रहा तो कौन है तो गोप हूं अठे कोई हो ब्रिज को। तो तू पेड़ पकड़ रोवे क्यों है क्यों काई करे दिनों गरम आऊं जीव लगे कोई अठे यार सारा दिन रो पाछो चलो जाओ। तो कारण है कि पेड़ के भी डाले ऊपर बैठे कृष्ण बंसी बजाते। अब वो चलो जो मथुरा जीव लगे कि भगवान के लिए भी है। इस प्रकार जब हो ईश्वर से बैठ गया आसन गारा लगा दिया मारा लगाए जीव एक आगे लगा अर्पण में तो और लगा सामने और तक बच गई यह माड़ा। यह भगवान सिंहासन पर भगवान बन गया। एक आदमी जोर जोर आवाज लगाई ऊपर धमाको बोलियो मकान धमाको बोलियो जन बाद में भेजो करे ऊपर छत पर धमाधम कौन कर रहा है जाओ देखो। आदमी जार देखो कि कोई कोई और धमाको कौन करे है ऊपर देखो। सरी आवाज लगाई बगदाद को बादशाह हो। ऊपरों आवाज आई कि मैं एक राहगीर हूं कि राहगीर यहां क्या कर रहा है मेरी छत पर कि मेरा ऊंट खो गया जो ढूंढ रहा हूं। ऊंट गम गया क्यों छत पर कभी ऊंट गमे है क्यों तो सिंहासन पर कभी भगवान मिले है। जरा क्यों बोलो कोई आदमी है आगे ला दो। कुछ दिन बाद फकीर मिले घर आयो शाम का क्यों मकान कमाए ना पर कोई जोरी बिल्डिंग बनाए चोखा रंग करेगा। कोई यार कह देगा ये धर्मशाला रात रात कमरो है कहता अब हम किसी को है जो बादशाह ने कहो वे फकीर आता है कि तेरी धर्मशाला में रात रात के लिए कोई कमरा बुक होगा कमरा मिलेगा। जब जोर चिड़ियों की तनो धर्मशाला लगे तो कहीं है ये तो मेरा राजप्रसाद महल है। मुझे तो पता नहीं आज से 50 साल पहले 20 साल पहले आया था यहाँ पर एक दूसरा बैठा हुआ था कि वो तो मेरे पिताजी है कि वो कट गए हो तो काल के हवाले हो गया कि 20 दिन बाद नहीं आई पूछी मैं जन क्यों मारो
न्यू पहली और आयो जन और बैठो के वो दादो जी हो ओई मकान सागीर में कमरो मांगियो और क्यों मारो है अब तू क्या कहो मारो है जन मन तो धर्मशाला सी की लागी बार बार मैनेजर बदले है मकान बोले धर्मशाला नहीं है तो ये क्या है जन के उस दिन छत पर आप थे बोला तो छत पर ऊंट न लादे तो सिंहासन पर भगवान कौन लादे जन वो विरह गोप कतो विरह कर रह गई डाले ऊपर बैठ भगवान बंशी बजान तो यार वो मथुर अच्छी होगी वास्तव में सवेरे हार रहूं शाम को पाछो चले जाओ और दूसरे दिन भोर रहूं भगवान के लिए विरह इतनी के घूंघट के पट खोले अपन घूंघटो है अपन माया माया न का थे घूंघटो घूंघटो पुरसा गई भी है बेटा सब घूंघटे में देखे कोई बोल नहीं सकता तो काट रहे क्यों है बात घूंघटो आ तो रीति पच साली बेटा घूंघटो अतो ही हुआ कोई बात माँ जानकी सीता जी अतो भारत की नारी का ऊपर माल नहीं देखना वो नियम है संस्कृति भारत में राम की नगरी का माल नहीं देखना हमारी बेटी बहन का किसी का ये नियम है द्रौपदी का केस खींचा है तभी तो द्रौपदी पास श्राप दियो कि थारो एक ही को बंचे कुंती पग पकड़ लिया कि बेटा शराब मत दे के नहीं देऊं माथा को ओढ़ने की उतारी माथे को ओढ़ने की है माँ जानकी हो सीता जी हो राधा रुक्मणी जी हो चाहे अपनी माँ हो तो घूंघटो लगाए सगला रहे घूंघट के पट खोले राम सोने महल दीपक जोले ये महल है शरीर सुनना है सर नौ दरवाजों का ये सुनना महल है सोने महल में दीपक जोले आसन पर मन डोले पट खोले अश्वन में मत घोर रात दिन रोवा ने अपन ये कर दियो पिया हो घणो ही कर दियो की कोई ने पट गया तो कोई अरे तेरे दांत हुई तो थारा क्यों बोके अश्वन में मत घोल रे तो है राम ने भगवान श्री कृष्ण की कथा सुखदेव जी महाराज बतावे है और उधर बिरज में बगेड़ है जो
क्यों भाई नंद बाबा के घर जानो है मने जगो तो बता गेलो की सजा अठाओ नंद बाबा के घर जाओ। पहले गोप की बात छोड़ो क्यों गेलो तो ओ जाई आ नदी है आ नदी बेचे क्या आ नदी अठाओ वीर हुई है आ सीधी नंद बाबा के आंगणे में जा ये नदी नदी से ले जा कि आ नदी कठा में आई भाई कि आ नदी तो गोपी का आंसू मारी है गिर जाया पछ अति रोई नदी उगी भेजो नंद भी ने नंद भेजो भी ने जशोदा भेजो जड़ रो रो अठ बैठ गोपी कहीं रो रो रे आंसुओं जड़ी लगा दी और आंसुओं की नदी उगी जकी कह नंद बाबा का आंगणे में जा आधा मती का पलट गया पन्ना उद्धव जी का गवारे कृष्ण तेरे विरह में देखो कता आंसू हुए आगे जावे है तो नंद और जशोदा दोनों लड़े है वो तो कह कृष्ण जातो कोनी पर थे एक दिन कहे कृष्ण है जो वो गयो कोनी इसको जन थे भी दे ली जगम को जखम गयो पर नहीं तो जानतो कौन मारो कृष्ण मथुरा जानतो ही कोनी थे एक दिन बिन कूट्यो नंद बाबा का मारे कूटनो पोगियो नहीं ते एक दिन मिट्टी खाने के बहाने बिन छड़ी देर धमकायो और धमकाना को चलियो गयो दोनों जोड़ करे इस हिसाब भगवान श्री कृष्ण की कथा देखो सुखदेव जी महाराज के भाव प्रकट करे है राजा परीक्षित बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो गोविंद हरे पुकारो गोपाल हरे जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल कोई दो भात नहीं न कोई ऐसी जगह है जहाँ स्वर्ग मिलता है स्वर्ग मेरे अंतरात्मा ऐसा संतों ने कहा है भैया मैं तो किसी ने स्वर्ग नरक देखा है लेकिन स्वर्ग नरक आंखों से देख रहे हैं हम मानते नहीं कि हम नरक में है या वो स्वर्ग में हम आंखों से देख रहे हैं फिर भी कहते हैं स्वर्ग कहाँ है ऐसा कभी होता है आइए हम कल की शाम की कथा में कंसबद्ध किया कंसबद्ध की कथा कंसबद्ध का मतलब है कृष्ण की कथा जब है कृष्ण कथा जब है भजन्ते मरोदतम सहमति कंसेन अधर्म अधर्म को नाश करो कंस ये गए अधर्म को पोटलो बनेगा अधर्म अत्याचार बहन का पुत्र मारना किसी को दुख देना साधु की कुटिया जला देना उसी का नाम कंस है चाहे कोई आदमी वैसे कर ले तटस्थ संस्कार और दिदृष्टता की सुव्रतो यदुकुल आचार्य जो गर्गाचार्य जी है गायत्र्याम व्रतम स्थित हो सर्व विद्यानाम सर्वज्ञ जगदीश्वर नान्या सिद्धानमल ज्ञानम ग्रहमानम निहित गर्गाचार्य जो कुल का गुरु है गुरुकुल फिर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ सीखने के बाद भी ईश्वर को इच्छा हुई कि आयो गुरुकुल वासी सम्मान दिव्यमतु काश्यप संदीपनी नामम अवंतिपुराम निशम अथो मध्य दंतो गुरु वृत्तिमा निंदिताम गृहयंतो विष्टो संभक्त्याम देव विद्या हृतो ते द्विजवर्ष तुष्टु शुद्ध मा विवृत्ति प्रोवाचन वेदान अखिलम सांगोपांग उपनिषद जबकि राजनीतिक छह विद्या जो भी है गुरु जी को उनकी हमारी सीखने की गुरुकुल में रहने की इच्छा है सरहस्यम धनुर्वेदम धर्म न्याय न्यायपंश तथा चान्य विक्षी की विद्या राजनीति षड विद्या राज विद्या छह विद्याओं में मुख्य विद्या है जकी विद्या है जकी हमारी सीखने की गुरुकुल में कुछ दिन रहने को हमारी इच्छा है
गुरुकुल में रहने वाले का पाप दूर होता है। गुरु जी का स्थान जो है उसी का नाम स्वर्ग है। जो विद्या दे के हमको रोटी रोजी के लिए ठीक कर देता है, उससे फिर बड़ा और ईश्वर कौन हो। गुरु जी भगवान से बड़े होते हैं भैया। भगवान हमें अंगुली पकड़ कर नहीं चलाता, माता पिता चलाता है। तो सबसे पहला गुरु मेरा बाप है और फिर शिक्षा दे। इन तीनों को ध्यान करने वाला ही बस मनुष्य है। ये तीनों अगर ध्यान में रखे तो उसे कुछ तीर्थ व्रत की जरूरत नहीं होती भैया। कभी भी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं होती। तीर्थ तो वो ही जाओ वो अगर टेम को देखे जो मजूरी हो गई। घड़ी घड़ी में टेम देखे कटी हुई वो मजूरी। टेम नहीं देखे वो समझ लो परमात्मा का प्यारा आदमी है। समय वो देखता है जो मजूरी है, मजूरी करता है। ईश्वर के लिए कोई समय नहीं। 24 घंटा चलते सरे नरवर श्रेष्ठो सर्व विद्या प्रदातो सकल निगद्धमा वेगातो। सब विद्या का जानकार है, सब चीज अच्छी तरह से जाने भगवान। और फिर संदीपनी गुरु भी सब विद्या विशारद है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के 64 रात्रि में 64 कला सीखी। 64 कला सीख गुरु दक्षिणा है आचार्य छंद महाप्रस्तु सर्वनिर्भर। गुरु जी पढ़ने के बाद दक्षिणा देनी जरूरी हुआ तो गुरु जी ने दक्षिणा को कहो क्यों। गुरु जी दक्षिणा जो गुरु की मैं भैया कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। गुरुदेव बोला नहीं मैं तो कुछ नहीं। गुरुवाणी से पूछो जार, माता जी ने जार पूछोगे माता जी गुरुदेव कुछ लेते नहीं और बिना दक्षिणा लिए हमारी जो है विद्या सफल होती नहीं। आप कुछ न कुछ लीजिए। तो गुरुवाणी भी क्यों भैया जेवा तो मैं की कोई, लेकिन मन थारे चेहरे उठा पड़े कथे मारो किसी कष्ट है जब दूर कर सको। गुरुवाणी का आंख में आंसू देखता ही कृष्ण भगवान क्यों बोलो क्या बात है। आप जो बोलो हमसे लीजिए। गुरुवाणी जी की भैया आज से 20 साल पहले समुद्र की लहरों में मेरा पुत्र खा गया। समुद्र की लहरों ने मेरे पुत्र को खा लिया। उस पुत्र को वापस लाके दे दो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम शंख बजाए। ये वही समुद्र है जो राम जी 3 दिन तक अड़ी क्या त्रेता, उसको कहते हैं मर्यादा। कितना बड़ा कठिन काम था। सीता जी अंदर में 400 कोस बाहर पानी और समुद्र 3 दिन से हाँक नहीं कर रहा है, फिर भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन भगवान ने नहीं किया। तो देखा जाएगा जो होगा। एक वचनी, एक पत्नी, एक बाण, आदर्श राजा, आदर्श भ्राता, ये मेरा राम था। राम ने कभी तर्क से दूसरा बाण नहीं निकाला। एक वजनी तो एक बाण और सारा काम कर दिया। क्यों गुरु कृपा ही केवलम, गुरु जी कैसे कहावत। तो गुरुवाणी जी की हमारे 20 साल हो समुद्र की लहरों में बेटो खा रहा। हे कृष्ण याद है भगवान श्री कृष्ण शंख बजायो, शंख के सागे समुद्र सोने की थाली में आरती करने लगे। क्यों भी दिन छा हो गया तो पुष्टि पुरुषोत्तम है। अब सोड़ा खड़ा है, वो मर्यादा नहीं, अब वो स्वतंत्र है। अब 1 मिनट में करते लो, एवरीथिंग इज फाइंड आउट। भगवान के हाथ में जो इच्छा है वो कर देता। राम जी जो इच्छा नहीं करते, जो मर्यादा वही करते। भगवान समुद्र देव है जो 12 खड़े 1000 आरती करके बोलो सो।
कि तेरी लहरों ने मेरे गुरुपुत्र को खा लिया। जाके समुद्र का हमारी लहरों ने तेरे आपके गुरुपुत्र को नहीं खाया। मेरे अंदर में दैत्य है, वो आपके गुरुपुत्र को खा गया होगा। भगवान श्री कृष्ण समुद्र में कूद गए। दोनों भाई समुद्र की सतह में चले गए। समुद्र की गहराई 2 मील ऊंडी है। जने तो बड़ा बड़ा जहाज चाले ऊपर से 4 से 6 महीना लोड हुआ है। 40 लोड भरेड़ी हवाई जहाज सरकार की उतर गया है। बफेरे स्टेशन अति बड़ी जहाज है। समुद्र की सतह में गया थे राक्षस सुत हो जगह को पेट फाड़ी। भगवान श्री कृष्ण जाता माँ गुरुपुत्र को नहीं मिले। गुरुपुत्र नहीं मिल रहे हो। बिरमा ने एक शंख मिली, पेट में शंख मिली। वो राक्षस भगवान श्री कृष्ण ने कियो कि ते मन निर्दोष ने मार्यो। वास्ते मारो कहीं ऐसी जगह बताओ, या तो आप पाप भोगो या मेरे को मेरा कल्याण करो, या मेरा दोष भोगना पड़ेगा आपको। ये सत्य है, दोष परमात्मा नहीं लागा है। परमात्मा कहे मैं निर्दोष को नहीं हूं, दोष कर दूं तो मन लाग गई है। या मेरा कल्याण करो। भगवान श्री कृष्ण ने शंख को मुंडों में लगा दिया। बोले थारे भी ने हमारी पूजा ही को नहीं। शंख को छाटे न पड़े जन कतो दुख अरे मारा थोड़ा सा उनो राणिया बोलो भी शंख में शुके। ये ईश्वर की लीला है, इसको छुया हुआ 5 चीजें ऐसी पगार में पात्र धो धुआर पछे एकदम चोखो निर्वाण पैर पछ कोई काम चोखो करा। 5 काम ऐसे है जो सावी रद्दी है। गरबा महीने 1 मिनट कौन चले आप काग बीठ और बाट है तुथी जो आड़ो शाम ए ठेड़ो उबा केड़ो तो 5 उत्तम काम। अरे उत्तम क्या है, मध्य काम क्या है, ये हम जानेंगे। काग लो पीपल क्या जगह फल लगा वे खावे, बी की बीठ करे जने पीपल उगे। अरबीन आप काई माना पीपल में विष्णु भगवान पीपल की पूजा। पीपल काटा हर गाछ के नीचे रात में कौन सो सको, लेकिन पीपल नीचे सो सको। तो कौवे की विष्ठा से ये होता है। बाट है जो थूक रेशमी कीड़ा बना हुआ है, अपनी लाड़ रेशम कांटेदार वृक्षों के बाहर के घूमबो कर जाल बिछा ले, तोड़ने जाल गड़ा कर फिर काम में ले रेशम। सरकार का अंडर में है बात। बाकी बड़ी साड़ी आई तो 10-10, 5-5, 2-2 लाख की हुआ है। वो पीताम्बर आप देखा है, पीताम्बर वो हमेशा कदे मिदम को हुए ऊन हुए तो वो हुए, लेकिन वो रेशम है कठा है। बीको पीताम्बर कृष्ण भगवान के लपेट है। अरे मुंडे की लाड़ है बा। तीजो आड़ो चाम जो नगारो बजावा मिंदर भाई से शुद्ध कर लेवे है जी नगारो बन देवे है। ऊपर रुमाड़ी पड़ी रहे पस आपा घस बोकरो डंडिया मिंदर में मेलने के बाद मेरी बांस आवे 2-4-10 दिन आवे, पर बांस को कर लो बड़े जो को नगर नया मंडाया सुगंध आवे जनाए। बाको शास्त्र वाले कही के भी थे सुगंध रो कया। परमात्मा की प्रीति को पावर देखो, प्रकृति को नगर मिंद्र में पड़ो रहे श्वास आई जी बास को कही सीधो ही कहो पुजारी जी नगर नया मंडाया जने सुगंध आवे मियाँ को कहीं बास आवे। आ क्यों कौन का पुजारी कहो भी। तो कितना बड़ा पावर है कि मन में सोचो कि ये बांसुरी सुगंध कण बताइए अपन कोई को बताइए, लेकिन ये मिंद्र का वातावरण ऐसा है। परमात्मा का वातावरण, परमात्मा की शक्ति ऐसी है कि घुसते ही मनोविज्ञान है जो को दूषित हुए जो को ठीक हो जाए। बस
ठेड़ो मुंह में क्या को शहद पंडित जी महाराज रखे वे पंचामृत बनावा जना शहद चाहिए जरा असली चाहिए नकली तो चीनी को है वो तो शुद्धि है लेकिन असली ल्याही जो तो मुंह में क्या चाटेड़ो मुंह में क्या को मुंडा को हुई ठेड़ो मुंह में क्या को शहद जतन जगन इमृत कमा उबा केड़ो शंख को पानी ठेड़ो रोबा केड़ो 500 उत्तम काम। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। तो वहां से संयमपुरी गए भगवान श्री कृष्ण, संयमपुरी चले गए उस शंखासुर का उद्धार के बाद। संयमपुरी में धर्मराज भगवान की बलदेव जी और कृष्ण की दोनों की आओ भगत करके धन्य हो, मेरा आज ये क्षेत्रीय सफल हो गया कि मेरा गुरु पुत्र है यार 20 साल पहले आया हो, उसको जाके दो कि आपका गुरु पुत्र महाराज कर्मों से कुंभी पाप नरक में है, तो कोई नरक वरक नहीं है, ले आओ बैठो उसको डार यार गुरु जी ने अर्पण करिए। जना गुरु जी की त्रिलोकी नाथ हो जाओ तुम, ये गुरु का आशीर्वाद कृष्ण को मिला, गुरु कृपा ही केवल। तभी संत लोग गावे छोड़ चरण जाओ तुम्हारे कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान कंस के मारने के बाद पहला कार्य ईश्वर ने स्टार्ट किया है। 11 वर्ष का है भगवान श्री कृष्ण
उधर अकुर जी ने कहो कि तू जाओ फूफी का समाचार लेके आओ। जो लाखा भवन में जाने के बाद फूफी का कोई पता नहीं है बुआ का। अकुर जी वहां जाकर समाचार ले, इधर उधर जी ने कहो थे जाओ ब्रिज में और गोपिका मैंने सांत्वना दे रहा हूं। उद्धव जी ने स्वाभिमान हो गया। उद्धव जी देखो सांत्वना देने में नहरो जानवा बैठा है। आने के बाद अब तो के गोपिकाएं प्रेम करियो है जो बातें जानू पड़ी च, लेकिन कृष्ण कवे जन चालो। गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार उद्धव जी पहुंचा ब्रिज में। शाम के समय पहुंचा तो पहल प्रथम ब्रिज में बढ़ता है। एक पेड़ ने पकड़ ले गोप रोवो जोर जोर। शाम हो गई। उद्धव जी उतर बिन पूछर गया तो कौन है कि मैं तो वो फूटे कोई हो ब्रिज को, तो तू पेड़ पकड़ रोवे क्यों है? क्यों काई करे? दिनों गरम आऊं जीव लगे कोई अठे यार सारा दिन रो पाछो चलो जाओ। तो कारण कि पेड़ के भी डाले ऊपर बैठर कृष्ण बंसी बजंत। अब वो चलो जो मथुरा जीव लगे कि भगवान के लिए भी रहे। इस प्रकार जब हो ईश्वर बैठ गया, आसन मारा लगा दिया, मारा लगा दीजिए, एक आग लगा हर कोने में तो और लगा सामने और तक बच गई माड़ा। यह भगवान सिंहासन पर भगवान एक आदमी जोर जोर आवाज लगाई, ऊपर धमाको बोलो मकान धमाको बोलो जन बाद में भेजो करे ऊपर छत पर धमाधम कौन कर रहा है, जाओ देखो। आदमी जार देखो कि कोई कोई और धमाको कौन करे है, ऊपर देखो सरी आवाज लगाई बगदाद को बादशाह। ऊपरों आवाज आई कि मैं एक राहगीर हूं, कि राहगीर यहां क्या कर रहा है मेरी छत पर, कि मेरा ऊंट खो गया जो ढूंढ रहा हूं। ऊंट गम गया, क्यों छत पर कभी ऊंट गम है, क्यों तो सिंहासन पर कभी भगवान मिले है। जरा क्यों बोलो कोई आदमी है आग ला दो। कुछ दिन बाद फकीर मिले, घर आयो शाम का क्यों मकान कमाए ना पर कोई जोरी बिल्डिंग बनाए चौखा रंग करेगा। कोई यार कह देगा ये धर्मशाला में रात रात कमरो है, कहता हम किसी को है। जो बादशाह ने कहो वे फकीर आता है कि तेरी धर्मशाला में रात रात के लिए कोई कमरा बुक होगा, कमरा मिलेगा। जब जोर चिड़ियों की तनो धर्मशाला लगे तो कहीं है, ये तो मेरा रात मुझे तो पता नहीं। आज से 50 साल पहले 20 साल पहले आया था यहाँ पर एक दूसरा बैठा हुआ था कि वो तो मेरे पिताजी है कि वो कट गए हो। तो काल के हवाले हो गया कि 20 दिन बाद नहीं आई पूछी मैं जन क्यों मारो है न्यू पहली और आयो जन और बैठो के वो दादो जी हो ओई मकान सागीर में कमरो मांगियो और क्यों मारो है। अब तू कह को मारो है जन मन तो धर्मशाला सी की लागी, बार बार मैनेजर बदले है, मकान बोले धर्मशाला नहीं है तो ये क्या है। जन के उस दिन छत पर आप थे बोला तो छत पर ऊंट न लादे तो सिंहासन पर भगवान कौन लादे। जन वो विरह गोप कतो विरह के रह गई डाले ऊपर बैठ भगवान बंशी बजा तो यार वो मथुरा चली गई वास्तव में सवेरे हार रहा हूँ शाम को पाछो चले जाओ और दूसरे दिन हो रहा हूँ। भगवान के लिए विरह इतनी के घूंघट के पटको अपन घूंघटो है अब माया माया का थे घूंघटो फुट सा गई भी यही है बेटा
सब गूंठे में देखे कोई बोली से अतो तो कर रहे क्यों है आ बात गूंठो आ तो रीति पच साली बेटा गूंठो अतो ही हुआ कोई बात माँ जानकी सीता जी अतो भारत की नारी का ऊपर माल नहीं देखना वो नियम है संस्कृति भारत में राम की नगरी का माल नहीं देखना हमारी बेटी बहन का किसी का ये नियम है द्रौपदी का केस खींचा है तभी तो द्रौपदी पास श्राप दियो कि थारो एक ही को बन से कुंती पग पकड़ लिया कि बेटा श्राप मत दे कि नहीं दे माथा को ओढ़ने की उतारी माथे को ओढ़ने की है माँ जानकी हो सीता जी हो राधा रुक्मणी जी हो चाहे अपनी माँ हो तो गूंठो लगाएड़ो सगला रहे कि घूंघट के पटको राम आंसुओं में मत घोल रे तो है राम मिले। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुखदेव जी महाराज बतावे है और उधर बिरज में बगेड़ो है जो क्यों भाई नंद बाबा के घर जानो है मने जगो तो बता गेलो किशोर जाए अठाओ नंद बाबा के घर जाओ। पहले गोप की बात सुनो क्यों गेलो तो ओ जाई आ नदी है आ नदी बेचे क्या आ नदी अठो वीर हुई आ सीधी नंद बाबा के आंगणे में जा ये नदी नदी से जा कि आ नदी कठो में आई है कि आ नदी तो गोपी का आंसू मारी है गिर जाया पछती रोई नदी उगी भेजो नंद भी ने नंद भेजो भी ने जशोदा भेजो जड़ रो रो अठ बैठ बैठ गोपी कहीं रो रो रे आंसुओं जड़ी लगा दी और आंसुओं की नदी उगी जकी कह नंद बाबा का आंगणे में जा
आधा मती का पलट गया पन्ना उद्धव जी का वाह रे कृष्ण तेरे विरह में देखो कता आंसू बोए आगे जावे है तो नंद और यशोदा दोनों लड़े है वो तो कहे कृष्ण जातो को नहीं पर थे एक दिन कहे कृष्ण है जो वो गयो को इसको जन थे भी देली नहीं जखम गयो पर नहीं तो जानतो कौन मारो कृष्ण मथुरा जानतो ही कौन थे एक दिन बिन कूट्यो नंद बाबू का मारे कूटनो पोगियो नहीं ते एक दिन मिट्टी खाने के बहाने बिन छड़ी देर धमकायो और धमकाने वो चलियो गयो दोनों जोड़ करे इस हिसाब भगवान श्री कृष्ण की कथा देखो सुखदेव जी महाराज के भाव प्रकट करे है राजा परीक्षित बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो गोविंद हरे पुकारो लगा गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद दयाल हरे सार यही है सब क्रंदन पाए सारे सब क्रंदन पाए सारे हरिद्वार यही गंगा यमुना हरिद्वार यही गोविंद हरि गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे पुराण बनाए अनमोल वचन ये कोई कहे अनमोल वचन ये कोई कहे दुनिया में वफा जब प्रेम दिया दुनिया में वफा जब प्रेम बिना
प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जारी में तेरे बगिया के गोकुल के भगवान के लिए गोकुल खिले भगवान के लिए रस्ते में गिराते चलते हैं गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। उद्धव जी 4 महीने कट गया 4 महीना उद्धव जी का पन्ना जो है शाप 4 महीना रात और दिन सत्संग उद्धव जी तो बागई प्रणाम करने लाग्यो और उद्धव जी बागना ज्ञान सीखण लाग्यो उद्धव जी का ज्ञान सब नष्ट हो गया। प्रेम के सामने कोई ज्ञान टिकता नहीं। परमात्मा के साथ अगर प्रेम हो गया तो ज्ञानी बैठो रो कटे मोटरी चया आपा कवाने अपनी भाषा में ज्ञानी काई करी ज्ञान से ईश्वर थोड़ी नजदीक आता है प्रेम से वैराग से आता वैराग प्रेम ही तो है वो कहीं वैराग उठो जो आज थे आ गया ही तेरा रमा करना वैराग प्रेम राग विराग अनुराग 3 चीज है। राग जो दुश्मनी बंगला में क्या करे ओटा हमारे राग कि मरे मिले को अनुराग प्रेम न करे वैराग अंतरात्माओं को परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने को नाम वैराग। या किसी मनुष्य के साथ प्रेम कोई बुरी बात नहीं। संसार के साथ प्रेम से रहो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। 4 महीना में क्यों मान की जार था समाचार देना है कि कृष्ण ने क्यों की बात क्यों मानते मारे कहना हूँ कष्ट में भोगेलो वो बाजरा पड़ जावे ऐसो काम कौन करा जो नारायण ने 1 मिनट भी किसी चीज को कष्ट हुए खून की घूंटा पी लिया मैं मर जा बहन मत कह दे ना कोई तकलीफ को मारे कोई तकलीफ नहीं है मेरी तकलीफ की नहीं होनी चाहिए। क्यों तो ये समाचार कहना है क्यों समाचार आई कह दे गोपिकाएं कवे सुनो रे उद्धव तुम मथुरा को जाना कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना सुनो रे मथुरा को जाना मथुरा को जाना कन्हैया से
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। उद्धव जी तो बैठे ढिगली हो गया नीचे, गोपिकाओं ने प्रणाम करो, नाक रगड़ दंडवत प्रणाम करो कि हे भाया थे आती कद सीखिए, परमात्मा के साथ कैसा प्रगाढ़ प्रेम है तेरा। उद्धव जी वापिस आया और इधर भगवान श्री कृष्ण रात कंस न मारे वजन कंस की स्त्रियां है जगह आपका बाप का घर गई। जरासन कण आवे भाई 50-52 के बाद जरासन आ जावे डरे પછી ઘણી છે ये मत सोचा ना मैं जमाना 52 में बाद में बुढ़ा को आ गयो है 52 वर्ष को हुए नहीं जने जरासन की कथा आवे। भागवत में 52 अध्याय में जरासन आवे 50 के बाद जरासन बुढ़ा को 52 वर्ष को जब समझ लेना गढ़ का कांगरा झड़न लाग गया। संसारिक गढ़ है एक सिरमट लागे और कर ले छपाई करा ले, लेकिन ये सर्व रूपी जो गढ़ है ये मेरे नारायण की निर्मित किया हुआ है। बड़ा मुश्किल से मिलता है और बड़ी मुश्किल से ये संजो करके रखना चाहिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान। जरासन की बेटिया है अस्थि और प्राप्ति, जो काल बताया अस्थि और प्राप्ति काई हुआ है। बे अस्थिया प्राप्तिया को मोटियार हुए जो को कंसी हुए। लक्ष्मी 3 प्रकार की हुआ भैया, जो आज राम जी कृष्ण भगवान ब्याह करें। अस्थि और प्राप्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री सुखवासे। सुखदेव जी महाराज कहे अस्थि प्राप्ति से कंसस्य महिष्य भरत मृत्य भरतारे दुखाते ये ते संपित्र ग्रहा। आपका पति का मरण बे आपके बाप का घर गई और सारी बात बताई। पितृ मगध राजा जरा संधाई दुखिते वे धब्या चक्र कृतु सर्वे वो दुखी हुयो वेधव्य कारणों क्यों कि हमारी बेटिया है जी की विधवा होगी और कृष्ण भगवान है जो हमारी जमाई ने खत्म कर दी। जरासन क्रोधित हुयो कि जादुओं से रहित करते होते यदु राजधानी मथुरा नैने ज्ञान सर्वदिशम निरीक्षस्य तदबलम कृष्ण से उपलक्षित। जादुओं की नगरी तेज नश कर दे जादू संसार में को छोड़े राजा जरासन क्रोधित हुई। निरीक्षकम तदबलम कृष्ण से उदय मित्रम सागरम सौपुरम तेन मरुद्धम सौ जनम तमाय भयाकुलम। सगला चिंत्या तो रो गया, सगला चिंत्या मुया गया हुशिकाई तो कह 23 अक्षोणी सेना ले जरासन मथुरा में 23 अक्षोणी। एक अक्षोणी की गिनती कती हुई 21,610 घोड़ा, 21,610 रथ, 65,312 भारी जवान और 1,09,216 पैदल सिपाही। ये सगड़ा मिले जन एक अक्षोणी सेना बने। ई हिसाबों 18 अक्षोणी सेना महाभारत के मैदान में 18 अक्षोणी की पूरी गिनती है 27 मन तिल्ला का दाना गिनेड़ो है प्रमाण है। 27 मन तिल्ला का जत्ता दाना होगा 18 अक्षोणी सेना बनाए और 27 मन तिल्ला जत्ता एक मैदान में जवान हुए। सामने तो गबरी को एक बाण काफी हो बस, दूसरो तरकश मुंह काटना ही कौन पड़ता। बी आधार में ये 23 अक्षोणी सेना ले रहा है जरा से और मथुरा नगरी चारों तरफों घेर दी। मथुरा रात ने मथुरा फिर अब राम हो गयो भी नगरी को नाम, क्योंकि थो है जो कोई तो कंस हो। मथुरा घड़ी शादी है लेकिन नाम बिचलो माड़ो है। तो भगवान चारों तरफ घेर दी, सगला डरण लागिया के काई करा के उसी मरो धम सौ जन्म से भया
कृष्ण और बलराम दोनों भी विचार करियो कि भैया काई करना चाहिए। बलदेव कहे कृष्ण पहले जरासन को मारे या इसकी फौज को मारना अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया मेरे हिसाब से तो जरासन को मत मारो, पहले ये फौज न मारो, क्योंकि अपन संसार को भार हल्को करना। आप फौज मारिया जती वारी ओ आप बटोर बटोर ओरू लाई ओरू मार दो ओरू लाई ओरू मार दो। संसार में कट ढूंढता फिर यहाँ दुष्ट न ओ आप दुष्ट है, दुष्ट की सेना कर मत ही लिया बैठे। तो 23 सेना लेके है 17 बार आई। 17 बार अपने भारत देश में आक्रमण भी करियो, सोमनाथ मंदिर पर 17 बार। वही जरासन विदेश का ही जरासन था। 17 बार आयो मोहम्मद गौरी, 17 बार में 100 चाली। 17वीं 18वीं बार जब आने लगे बीटीएम कमाई ने भगवान नारद जी मन में विचार करियो कि कई राक्षस बट और रह जे न्यारा। वो जार कालीबंद राक्षस जरासन को मित्रों बिन जार के कि तू शू तो क्या करे रे, क्यों काई करनो है, क्यों रे थाण भाई में कति तकलीफ हो रही है। नारद जी देखियो ए भी बटी चाल जावे और कृष्ण द्वारा आपको नाश हो जाए। क्यों तो जन काल बात है। वो कहे कई मलेच्छा की सेना ले रहा है मथुरा नगरी। बिन वरदान हो कृष्ण मरतो कौन जन वो फरी फंड हो रहा है। बलदेव जी क्यों भैया भारी आफत हो गई है कृष्ण की, क्या नारद जी ने कह दिया वो कल तक कालीबंद राक्षस भी आ जाएगा, परसों तक जरासन आ जाएगा, तब आप तक बहुत भारी मुश्किल हो जाएगा। कालीबंद राक्षस मरता नहीं। कृष्ण भगवान क्यों साहब कालीबंद राक्षस जाना है, मैं जानू महाराज भाई जी कि कुत्तों किया मारी के किया ही मारो, मैं बिन मार दो, मेरी चिंता मत करो। जन बलदेव जी की होगी, बाकी चिंता छोड़ दे कृष्ण। 23 नहीं 46 लिया एक तो की कौन होने। रात रात में दुर्ग की रचना करी नीचे मथुरा के नीचे, और सगला जादू अजका ने हेटे बाढ़ दी मथुरा सब बढ़ जाओ। आगे बलदेव जी पोरादार हड़ लेर खड़िया हो गया कि अब कोई सारे कर। भगवान श्री कृष्ण जने तो कह भगवान तुम्हारी दुनिया में तो दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। दिल ठुकराए जाते हैं, क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। दिल ठुकराए जाते हैं, क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। ठुकराए जाते हैं। तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल गिनती है 27 मन तिल्ला का दाना गिनेड़ो है, प्रमाण है। 27 मन तिल्ला का जत्ता दाना होगा 18 अक्षोणी सेना बने। और 27 मन तिल्ला जत्ता एक मैदान में जवान हुए सामने तो गबरी को एक बाण काफी हो, बस दूसरो तरकश मुंह काटना ही कौन पड़ता। बी आधार में ये 23 अक्षोणी सेना ले रहा है जरा सा, और मथुरा नगरी में चारों तरफ घेर दी। मथुरा रात ने मथुरा फिर अब राम हो गयो भी नगरी को नाम, क्योंकि थो है जो कोई तो कंस हो। मथुरा घड़ी सादरी है लेकिन नाम बिचलो माड़ो है। तो भगवान चारों तरफ घेर ली, सगला डरण लागिया कि काई करा के उसी मरोधम सौ जन्म से भया। कृष्ण और बलराम दोनों भी विचार करियो कि भैया काई करना चाहिए। बलदेव कहे कृष्ण पहले जरासन को मारे या इसकी फौज को मारना अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया मेरे हिसाब से तो जरासन को मत मारो, पहले ये फौज न मारो,
क्योंकि अपन संसार को भार हल्को करनो आप फौज मारिया जती वारी ओ आप बटोर बटोर ओरू लिया ओरू मार दो ओरू लाई ओरू मार दो संसार में कट ढूंढता फिर दुष्ट न ओ आप दुष्ट है दुष्ट की सेना कर मत ही लिया तो 23 अक्षोणी सेना लेके है 17 बार आई 17 बार अपने भारत देश में आक्रमण भी करियो सोमनाथ मंदिर पर 17 बार वही जरासन विदेश का ही जरासन था 17 बार आयो मोहम्मद गौरी 17 बार में सोनो शो चाली 17वीं 18वीं बार जब आने लगे बीटीएम गमाई ने भगवान नारद जी मन में विचार करियो कि कई राक्षस बट और रह जे न्यारा वो जार कालीबंद राक्षस जरासन को मित्रों बिन जार के दी कि तू शू तो क्या करे रे क्यों कहीं करनो है क्यों रे थान भाई में कति तकलीफ हो रही नारद जी देखियो ए भी बटी चाल जावे और कृष्ण द्वारा आपको नाश हो जाए क्यों तो जन काल बात है वो कहे कई मलेच्छा की सेना ले रहा है मथुरा नगरी बिन वरदान हो कृष्ण मरतो कौन जन वो फरी फंड हो रहा है बलदेव जी क्यों भैया भारी आफत हो गई है कृष्ण की क्या नारद जी ने कह दिया वो कल तक कालीबंद राक्षस भी आ जाएगा परसों तक जरासन आ जाएगा तब आप तो बहुत भारी मुश्किल हो जाएगा कालीबंद राक्षस मरता नहीं कृष्ण भगवान के साहब कालीबंद राक्षस जाने मैं जानू महाराज भाई जी कि कुत्तों किया मारी क्यों किया ही मारो मैं बिन मार दो बिन चिंता मत करो जन बलदेव जी की होगी बाकी चिंता छोड़ दे कृष्ण 23 अक्षोणी नहीं 46 अक्षोणी लिया एक तो की कोनी होनी रात रात में दुर्ग की रचना करी नीचे मथुरा के नीचे और सगला जादू जगह ने हेटे बाढ़ दी मथुरा सब बढ़ जाओ आगे बलदेव जी पोरादार हड़ लेर खड़िया हो गया कि अब कोई इशारा कर भगवान श्री कृष्ण जने तो कह भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं दिल ठुकराए जाते हैं क्यों दिल ठुकराए जाते हैं दिल ठुकराए जाते हैं क्यों दिल ठुकराए जाते हैं क्यों दिल ठुकराए जाते हैं के मालिक क्या रीत है तेरे बलिया भूल के भगवान के लिए रसते जाते जो भूल के भगवान के लिए गिराए जाते हैं ठुकराए जाते हैं क्यों दिल ठुकराए जाते हैं